हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी शुक्र दशा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपको उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसा क्यों? इस विषय में मैं शुक्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास कई व्हाट्सएप मैसेजेस आए कई लोगों के कि सर हमारे तो शुक्र दशा शुरू हुए 1 साल बीत गया, किसी के 6 महीने बीत गए, किसी के 1.5 साल हो गया, लेकिन हमें तो कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कई लोग वृषभ लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, मकर लगन, इन लग्नों से संबंधित हैं, या किन्हीं के शुक्रदेव इन राशियों में कन्या राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, इन राशियों में विराजमान है, जहां ये कारक होते हैं। तो इन इन सब लोगों का कहना है कि आपने एक वीडियो डाला कि मेरी शुक्र महादशा के पहले 4 महीने कैसे बीते। उसमें आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो हमें आधा क्या, उसका 10वां हिस्सा या उसका 100वां हिस्सा भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मैंने शुक्र महादशा में शुक्र की अंतर्दशा वाला वीडियो जो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ समझाया था कि शुक्र देव आपकी कुंडली में कारक हैं अकारक हैं वो मैटर करता है, लेकिन साथ ही आपको उस दशा में उसका कैसा फल मिलेगा, ये वो किस किस भाव से संबंध रख रहे हैं और किस किस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये मैटर करता है। और आपको ये जो भी शुक्र महादशा में एंटर हो चुके हैं, जिनको 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, लगभग 1 साल हो चुका है, आप खुद महसूस कीजिए कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा अवश्य हुआ होगा। यहां मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज भी हो गया, मतलब कि उसकी कंडीशन बहुत हद तक खराब हो गई, डॉक्टर का इलाज चला लंबे समय तक, डॉक्टरों ने क्या किया, मेडिसिन दी, उसका इलाज किया, सब कुछ किया, और करके इस नतीजे पे पहुंच गए कि अब आपका जो जितनी भी प्रॉब्लम थी सब सॉर्ट आउट हो चुकी है, आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो चुकी है, आपके सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, अब आप घर जा सकते हैं। तो पेशेंट उठता है, घर जाता है, लेकिन डॉक्टर साथ में ये भी कहता है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप दवाई खाते हैं, आप रेस्ट करते हैं, धीरे धीरे उठ के बिस्तर पे बैठना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे खड़े होकर चलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, और करते करते 6 महीने, साल भर बाद ऐसा समय आता है कि आप पहले जैसी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। तो यहाँ वही ये कंडीशन बनती है, ये हर महादशा के ऊपर लागू होती है। अगर आपकी कोई खराब दशा चल रही है और अच्छी दशा आने वाली है, तो सब में ये दशा एप्लीकेबल होती है, लेकिन आज मैं सिर्फ शुक्र महादशा वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जितनी भी क्वेरीज आई व्हाट्सएप मैसेजेस पे, वो शुक्र महादशा से रिलेटेड ही थी, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर कर रहे थे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप केतु महाराज की 7 साल की बुरी दशा से गुजरते हैं, अगर वो एवरेज दशा रही,
आपकी अच्छी दशा रही, क्योंकि केतु की ऐसी नहीं है कि खराब दशा ही जाती हैं, कभी कभी अच्छी, कई लोगों की अच्छी दशा भी जाती है। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज भी आए कि सर हमारी तो केतु महादशा बहुत अच्छी गई, या इवन कि यूट्यूब कमेंट्स के अंदर भी आई कि हमारी केतु की महादशा बहुत अच्छी गई। लेकिन अगर हम दूसरे वे में लेके चलें कि अगर आपकी केतु महादशा 7 साल की अगर आपको रुलाने वाली गई, आपको तकलीफ देने वाली गई, आपके हर काम में रुकावट देने वाली गई, तो आपका जब शुक्र महादशा शुरू होगी और शुक्र आपके फेवरेबल हैं, तो भी आपको पूरी तरीके से कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए समय लगेगा। और इस आप खुद गौर से देखिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ हो रहा होगा, भले ही 1% क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि शुक्र महादशा आपकी चल रही है और आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप अपने पिछले 7 साल को अपने अगले जो करंट के 7 महीने हैं, जो आपके शुक्र महादशा के 7 महीने बीते हैं, उससे कंपेयर करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज अवश्य नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा आपको यह देखना है कि आपके शुक्रदेव किस भाव में बैठे हैं, किस किस भाव के स्वामी हैं, यानी आपका लगन क्या है। आपके लगन के अकॉर्डिंग शुक्रदेव कारक हैं या अकारक हैं। शुक्रदेव किन 2 भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बनते हैं और किस भाव में बैठे हैं। तो जिस 2 भाव के स्वामी हैं, उन 2 भाव के रिजल्ट आपको देखने हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के रिजल्ट को देखने हैं। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से अगले भाव के रिजल्ट को देखने हैं। और जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से जो उनकी 7वीं दृष्टि जा रही है, उस भाव को आपको देखना है। यानी कुल मिलाकर 5 भाव आपको देखने हैं। उस 5 भाव से संबंधित रिजल्ट आपको विद इन 6 मंथ 5 भाव में से किसी भी एक भाव का अगर फल आपको विद इन 6 मंथ में दिख रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके शुक्रदेव एकदम अच्छी कंडीशन में हैं और वो आने वाले समय में आपको फर्श से अर्श तक लेकर ही जाएंगे, आपको रंग से राजा बनाकर ही रहेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। समय सबका अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि केतु महाराज के 7 साल अगर आपके खराब गए, तो शुक्र महाराज के 20 साल भी आपके खराब जाएंगे। इवन कि अगर शुक्रदेव आपके खराब कंडीशन में भी अकारक भी हुए, तो भी आपको केतु के 7 साल से बेटर रिजल्ट दे के जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये आज का वीडियो उन सब भाई बहनों के लिए है जो शुक्र महादशा में एंट्री ले चुके हैं और उनको लग रहा है कि उनका शुक्र उनके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा। तो देखिए, समझिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।